अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया होगा, और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखना तो बहुत ही गलत बात होती है, और मेरे अच्छे व्यूअर्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और शुक्र है अल्लाह का मैं भी खैरियत से हूँ। बस हल्की फुल्की सी ठंड लग गई है, लेकिन ये ठंड हमें क्या कहती है। वैसे भी हम मुसलमानों के लिए एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अगर किसी मुसलमान को कोई कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। तो इस तरह के मौके अगर हमें मुयस्सर होते हैं हमारी बीमारी में, तो हमें और क्या चाहिए। अच्छा तो गाइस, आप सोच रहे होंगे हफ्सा अली आबादी रात के इस पहर कहाँ जा रही है। मैं अपनी सिस्टर्स और भाई के साथ जा रही थी गोलगप्पे खाने। हमारा प्लान था कि गोलगप्पे खाए जाएं, लेकिन मेरी ट्रीट पेंडिंग थी मेरे बेटे की तरफ से। मैंने बेटे की तरफ से क्या, बेटे की पैदाइश पे मैंने ट्रीट देनी थी अपनी फैमिली को, अपने मैके वाली फैमिली को ट्रीट देनी थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ ट्रीट भी दे दी जाए। लेकिन ये मैंने मन ही मन में प्लान बनाया कि इनके गोलगप्पे खाने के बाद इनको बताऊंगी कि अब मैंने आपको ट्रीट भी देनी है, तो बताएं कहाँ चलते हैं। तो जब सबने जी भर के गोलगप्पे खाए, साथ कोल्ड ड्रिंक पी, सबके पेट भरे 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 हुए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब इनको ऑफर की जाए अपनी ट्रीट की। तो मैंने बोला चलें चलते हैं बट फिश कॉर्नर। मैंने सुना है कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम भी है, तो चलते हैं हम उधर ही। तो मेरे भाई जान, जो छोटे भाई हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो इतने ज़्यादा गोलगप्पे खा लिए हैं और कोल्ड ड्रिंक भी जी भर के पी ली है, तो ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैंने कहा मैंने ट्रीट आज ही देनी है, अभी ही देनी है और अभी ही दूंगी। तो फिर मेरी फैमिली मेरे साथ निकली। बट फिश कॉर्नर पे हम जब पहुंचे तो वहाँ फैमिली के लिए अलग सिस्टम तो था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे फैमिली सिस्टम है, हमें फैमिलीज को लेके जाना चाहिए। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो फैमिली हॉल तो खाली था बिल्कुल ही, और ये सीन देख के दिल को और ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बड़े आराम से बनाई जाएंगी, कोई फिक्र फाका, कोई टेंशन नहीं होगी मुझे। और जो ही मेरे पास मेन्यू पेज आया, मेन्यू बुक तो नहीं थी लेकिन मेन्यू पेज था, तो फिर क्योंकि ट्रीट मैं दे रही थी और मेरा दिल था कि मैं ही डिसाइड करूँ कि मैं कौन सी फ़िश इनको खिलाऊंगी, तो मेरी सुई तो अटक गई मिली पत्थर पे। और इस पे सुई अटकने की एक वजह ये भी थी कि ये सबसे सस्ती वाली थी, तो फिर भी मैंने इनको ऑप्शन दी कि रहू और मिली पत्थर में से डिसाइड कर लें आपको कौन सी खानी है। क्योंकि रहू की कीमत 100 रुपया ही ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो दिल बड़ा करते हैं, ज़रा इनको ऑफ़र दे देते हैं। तो ऑफ़र जब दी गई तो पता चला कि रहू में तो बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वो खाई नहीं जाती, मेरे भाई ने बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मिली पत्थर खा लें, क्योंकि मुझे इतना डिफरेंसेस नहीं पता कि रहू कैसी है, मिली पत्थर कैसी है, सोल कैसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली हॉल तो खाली था, तो मैं बहुत इजी फील कर रही थी फैमिली हॉल की वीडियो बनाते हुए। और मेरी प्यारी बिट्टो रानी ऐसी शहजादी बन के बैठी हुई थी। वैसे भी मेरी बेटी मेरे लिए तो शहजादी है, बेटियां माओं के लिए शहजादियां ही होती हैं और शहजादियों वाली ज़िंदगी गुजारती हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। बाकी जो फैमिली हॉल था माशाल्लाह बहुत प्यारा था, और उन्होंने इतने अच्छे से फर्नीचर को अरेंज नहीं किया हुआ था। मुझे लगता है कि बहुत कम फैमिलीज आती होंगी, तो इस वजह से उन्होंने इतने अच्छे से अरेंज नहीं किया। कुछ फर्नीचर तो उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था। फर्नीचर उनका काफ़ी डिसेंट सा था, और वॉल पे जो फ्लैक्स लगी हुई थी वो भी बहुत प्यारी थी। और उस हॉल में उन्होंने 3 पेंटिंग्स लगाई हुई थी, और मुझे वो तीनों पेंटिंग बहुत पसंद आ रही थी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई मैंने उस पर ज़्यादा फोकस भी किया और उसको काफ़ी देर अपने सेल फोन में कैप्चर किया। ओवरऑल जो फैमिली हॉल था वो बहुत ही प्यारा था, और मतलब बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अकेली फैमिली थी हमारी। आप लोग खुद ही सोचे कि जब अकेली फैमिली आपकी होगी हॉल में तो आप लोग कैसा फील करोगे। मतलब फुल इंजॉयमेंट, ना कोई फिक्र, ना फाका, ना टेंशन, ना टूंशन। वैसे टेंशन के साथ टूंशन का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और ना ही कभी किसी से सुना है, लेकिन वॉइस ओवर करते करते कोई पता नहीं चलता क्या क्या बोलते जाते हैं। और हाँ, उनके बर्तन भी बहुत अच्छे थे, मुझे ग्लास उनके बहुत पसंद आए, हैवी किस्म के ग्लास थे, अच्छे थे। और ओवरऑल उनका मतलब मेन्यू भी अच्छा था और वेन्यू भी अच्छा था। तो जैसे ही खाना पेश हुआ, तो खाना पेश होते ही मैंने सबको पहले स्टॉप करना था, रुको रुको रुको, मैंने पहले व्लॉग के लिए वीडियो बनानी है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो ये जो मेरे भाई साहब है ना, इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे, क्योंकि इनसे सब्र नहीं हो रहा होता। ये बंदा इतना गुस्सा कर रहा होता था। वैसे मुझे, मैं अब सोचती हूँ कि उस टाइम मुझे ना इसके फेस पे फोकस करना चाहिए, वो वाली वीडियो भी बनानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं वो भी। तो अच्छा तो गाइस, मैं आपको ये बताना भूल गई कि हमने फ़िश के साथ साथ अचारी चिकन जो है वो भी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि फ़िश हर कोई तो इतने शौक से खाता नहीं है, तो इस वजह से हमने साथ अचारी चिकन ऑर्डर किया। और ओवरऑल बहुत मज़ेदार था सब कुछ, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खाने का भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी लुत्फ़ उठाया हमने।
और मेरी बिट्टू रानी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और साथ उसकी कज़न सिस्टर खाला की बेटी भी थी, छोटी सी नन्ही मुन्नी। भाई भाभी तो हमारे साथ आ नहीं सके थे, और ये ट्रीट वैसे भी प्री प्लान नहीं थी, तो फिर हमने उनके लिए साथ फिश पैक करवाई और उनको भी अपनी तरफ से ट्रीट दी। ओके जी गाइस, होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, टेक केयर।